हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं MCS 011 जून 2019 का क्वेश्चन नंबर बी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्सप्लेन द यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन में हमें ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज बताना है और उनके यूसेज के ऊपर एक एक प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहला शुरू करते हैं ब्रेक से। सो ब्रेक बेसिकली लूप में लगता है एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए। सो इन द डेफिनेशन वी कैन राइट ब्रेक इज यूज्ड in loop to stop the iteration or execution of a loop। तो जब हमारी कोई कंडीशन ट्रू होती है और हम चाहते हैं कि हमारा फॉर लूप से एग्जीक्यूशन बाहर हो जाए या फिर दूसरे किसी मेथड पे चला जाए या हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाए, तो उस जगह पर हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। और अब हम देखते हैं दूसरा कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट करंट इटरेशन को स्किप करने के लिए और इटरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए यूज होती है। सो इन द डेफिनेशन वी विल राइट द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप द या फिर स्किप्स द करंट iteration and continues with next iteration। तो ये थी ब्रेक और कंटिन्यू की डेफिनेशन। सो अब हम जानते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट का यूज कहां कहां पे होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक कैन बी यूज्ड विथ स्विच केस और एनी लूप। एंड कंटिन्यू मोस्टली यूज होता है लूप्स में ही, चाहे वो फॉर लूप हो या डू वाइल या फिर वाइल लूप। तो इन दोनों का यूज मैंने आपको भी बताया और अब मैं बताता हूं कि इन दोनों के प्रोग्राम्स कैसे कैसे बनेंगे। तो चलिए अब हम प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं हेडर फाइल्स, जो कि हर प्रोग्राम में नेसेसरी होती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ हेडर फाइल। इंक्लूड #stdio.h। ये हेडर फाइल सी प्रोग्राम के शुरुआत में जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज आपके जो मेथड्स होते हैं जैसे printf, getch, ये सब मेथड्स वर्क नहीं करेंगे। उन सभी मेथड्स के लिए ये हेडर फाइल होना जरूरी है। नाउ वी विल राइट फर्दर कोड। और अब यहां पर हम कॉल करते हैं void main। ये हमारा मेथड। अब यहां पर हमने स्टार्ट किया करली ब्रेस। देन अब हम देख रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज देख रहे हैं तो अब हम यूज करेंगे फॉर ईच, क्योंकि हमें अपने इटरेशन को प्रिंट कराना है। तो यहां पर हमने लिया int i वेरिएबल।
और इस वेरिएबल को अब हम यूज करेंगे फॉर लूप में। ये लगाया हमने फॉर लूप, यहाँ पर i इक्वल्स टू 1, मतलब जब ये कोड चलेगा तब i की वैल्यू 1 रहेगी। i ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट इज i प्लस प्लस की हर इटरेशन में i की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। तो हमने इसके ब्रेसेस भी चालू कर दिए। नाउ वी विल प्रिंट, नो वी विल अप्लाई इफ कंडीशन कि अगर मेरे i की वैल्यू 2 हुई तो मेरा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे कम लिखी है कि i इक्वल्स टू 2, तो इसके भी कर्ली ब्रेस खोल देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि प्रिंट एफ डबल कोट्स, यहाँ पर %d और यहाँ पर i। तो ये था हमारा प्रिंट करना कि हम सी लैंग्वेज में कैसे प्रिंट करते हैं किसी भी वेरिएबल को स्क्रीन पर। एंड देन उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर अपनी ब्रेक स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट पे होगा कि जब यहाँ पर कोड आएगा तो उसके बाद एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। तो ये लगा दी हमने कंडीशन, और एल्स पार्ट में लिखते हैं प्रिंट एफ इसमें भी %d देन i। यहां पर हम बंद करते हैं एल्स ब्लॉक। उसके बाद हमने फॉर लूप का ब्लॉक बंद किया और एट द एंड वॉइड मेन का ब्लॉक। तो ये था एक सिंपल एग्जांपल हमारा ब्रेक स्टेटमेंट के लिए। अब हम देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का कैसे यूज होता है। तो कंटिन्यू का भी सेम ही बनेगा, यहां पर भी #include std.io.h, देन उसके बाद void main मेथड शुरू हो जाएगा, void main यहां से मेथड शुरू, ये वाला भी। देन सेम पूरा कोड सेम रहेगा, बट यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट की जगह पर कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज हो जाएगा ताकि उस इटरेशन को स्किप करके बाकी का कोड चलता रहे। यहां पर भी हम सेम फॉर लूप यूज करेंगे, i इक्वल्स टू 1, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड i प्लस प्लस। यहां पर फिर से हमने ब्रेस खोल दिया फॉर लूप का। नाउ इफ i इक्वल्स टू 2 कि अगर i की वैल्यू 2 है तो हम क्या करेंगे, हम सीधा कंटिन्यू करेंगे, कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं करेंगे। तो यहां पर हमने अपनी कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज किया और देन यहां पे इसको बंद किया कि मतलब अगर हमारी i की वैल्यू 2 है तो कुछ भी प्रिंट ना हो, इसको स्किप कर दे। उसके बाद एल्स पार्ट चलते हैं और एल्स पार्ट में लिखेंगे प्रिंट एफ %d ये एल्स का ब्लॉक बंद, एल्स के बाद ये 4 का और देन ये वॉइड मेन का। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप ऐसा
लिख कर आता है पेपर में, तो आपको 10 में से 8 या 9 मार्क्स मिलने की गारंटी है। अगर आप कोई भी सिंटैक्स में इशू क्रिएट नहीं करते या फिर सिंटैक्स को प्रॉपर वे में लिखते हो तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।